चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं नमः शिवाय नमः शिवाय मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नमः शिवाय न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नमः शिवाय नमः शिवाय न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः ओम शांति। आज की मुरली है, बाप दादा हमें मुरली सुना रहे हैं। परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं निरहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन सा राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाता है? उत्तर, मैं आत्मा हूँ। मेरा बाप परमात्मा क्या है? उनका क्या पाठ है? आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है, धीरज मन धर मनवा सुख के दिन आयो रे। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला, मतलब तो धीरज मिला, सब कुछ मिल गया, बेहद का माँ बाप मिल गया। किसको? आत्माओं को व जीवात्मा को। तो आत्मा का बाप है ना परमात्मा। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है।
दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ पढ़ा हुआ नहीं है। तो एक बात, मुझे बहुत सारी बातें एक्चुअली बतानी थी तो मैं बता रही हूँ। आंखें बंद कर कभी योग नहीं करना है। आंखें बंद करने से माया रूपी राक्षस अंदर घुस जाता है। फिर परमात्मा से ध्यान लगाते लगाते आत्मा डांस करने लग जाती है, तो वो नहीं करना है। पर आंखें बंद करने से दूसरी आत्माएं भी एंटर कर सकती है। तो आंखें बंद करके योग कभी नहीं करना है। आंखें खोल कर करना और कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है, बस बुद्धि से रियलाइज़ करना है। जैसे हम बुद्धि से सोच रहे हैं कि आज मुझे जाना है, तो मुझे एयरपोर्ट का दृश्य नज़र आएगा, है ना। तो उसी तरह बुद्धि से सोचना है कि मैं परम धाम जा रही हूँ, तो परम धाम का दृश्य नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि वो मेरी आँखों के सामने हो रहा है। तो आँखें खुली रखनी है, ध्यान में नहीं जाना है। ध्यान में जाने से कभी कभी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती भी हैं, पर वो हमें योगी नहीं बनाएंगी, वो फिर हमें माया की तरफ ले जाएंगी। इसलिए उसके पीछे नहीं जाना है। हाँ, तो इसलिए कुछ कुछ बातें जो है ना, और इसी से हमारी कर्मेंद्रियाँ जो है ना वो शीतल होती हैं। आंखें खोल के जब हम भगवान को देखते हैं तो आँखों में जो हमारी रोशनी भरती है, फिर इसी से हम किसी को दृष्टि दे सकते हैं। जब हम अपनी आँखों में रोशनी भर किसी और आत्मा की आँखों में देखेंगे कि इसकी, मेरी आँखों से इसकी आँखों में रोशनी जा रही है, तो वो उसको इफ़ेक्ट करेगी, उसको पॉजिटिव एनर्जी देगी। ये एक और तीसरी बात कि जब हलचल का टाइम आएगा, जब चारों तरफ हाहाकार होगा, जब सब एक दूसरे खाने के लिए, पीने के लिए, शांति के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, चारों तरफ चित्कार सुनाई देगा। अब गली से बाहर झाँकिएगा, लोग भाग रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे। उस समय आप आंखें बंद करके योग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आंखें बंद करके योग का बाबा ने हटा दिया है। आंखें नहीं बंद करनी, आंखें खुली रखनी है। आंखें खुली रख के हम ऐसे हो जाएंगे मूर्ति समान, जैसे मंदिरों में मूर्ति है, कि हमारे सामने कुछ भी होता रहेगा पर वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा, अचल अडोल बन जाएंगे। तो बहुत सारे रीज़न है, ये कुछ रीज़न है जो मुझे याद आया तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न है जो बाबा ने बताए हैं कि क्यों आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, है ना। और ये एक बात, और दूसरी बात ये भी कि कभी भी बाहर की बातों को, संसारिक ज्ञान जो है उसको छोड़ देना है। संसार का जितना ज्ञान था वो ड्रामा का मटेरियल था, मसाला था। तो बहुत सारे लोग अभी भी, बहुत सारे योगी महाराज, तो वो सारी आत्माएं थी, आज वो भी, उनकी दशा भी बहुत बुरी है। उन लोगों का भी ऐसा नहीं कि उनको कोई मुक्ति मिल गई, चाहे योगानंद परमहंस हो या कोई भी हो, उनको मुक्ति नहीं मिली है। उनका भी आज बुरा हाल है, बड़े से बड़े लोग का बुरा हाल। जब कृष्ण का ही ये हाल हो गया कि वो 84 जन्म में आकर, विकार में आके, बूढ़े शरीर में, फिर उनके शरीर में बाबा आए, उनको पवित्र बनाए। तो जब सब इतने पवित्र हैं, जब माया रावण का इतना ज़्यादा, है ना, कल का मुरली में था ना कि बहुत खौफनाक लड़ाई है, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो माया बहुत, कुछ ही दिन पहले ये जो क्रोध रूपी राक्षस सच में होता है, ये जैसे कि एक काला विकार है, काला एनर्जी जो हमारे अंदर घुस गया है, सारा काला 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 काला। और वो ना रह रह के उकसाएगा उकसाएगा उकसाएगा। तो वो एनर्जी ही तो सब खेल करती है। जैसे आत्मा क्या है, एक एनर्जी है, उसी तरह ये माया क्या है, एक एनर्जी है, खाली एनर्जी। तो मैंने क्रोध का रूप देखा था जब मैं बाबा से दृष्टि ले रही थी, तो एक बहुत विकराल सा एक आकृति आई और वो मुझे दृष्टि देने लगी। उसके बाद मेरा ना अंदर का पुराना क्रोध का संस्कार वापस आने लगा, वो अहिंसक संस्कार पहले बीच में हो गया था मेरा, कि जैसे ही क्रोध आता था तो कुछ फेंकने का, कुछ फोड़ने का या चिल्लाने का मन करता था। तो ऐसा वो वापस उभरने लगा। तो फिर मैंने इसको समझा, जाना, और इसको योग से फिर हटाने की कोशिश की। तो वो केयरफुल रहना है ना। आँखों में आँखें डाल के किसी की दृष्टि देने से मैं आँखों के सामने बाप दादा हूँ, वो इंसान नहीं हो। और किसी के, इसलिए भी बाबा कहते हैं कि बच्चे,
ये देह नाग है, डस लेगा। देह की तरफ देखना ही नहीं है। जिसको भी बात करिए देख के भ्रिकुटी की तरफ उसकी बात करिए, उसकी आत्मा को देख के बात करिए। आइज़ को देखेंगे तो आइज़ से माया आएगी। आइज़ को इसीलिए नहीं देखने के लिए बाबा कहते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो बाबा बोल रहे हैं कि देखो कितनी छोटी सी आत्मा है जिसके अंदर 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। तो जो भी हमारे अंदर एनर्जी स्टोर्ड है ना हमारे पिछले कर्म से, जैसे किसी ने मुझे दुख दिया और आज वो मेरे साथ रिलेशन में है, तो मेरे मन में उसके लिए क्रोध आएगा। तो ये मुझे महसूसता हुई कि इतना मेरे जब भी ऐसा कुछ होने वाला रहता है तो वो एनर्जी जो है, वो आत्मा की एनर्जी बाहर निकलने के लिए एकदम कुल एक छोटे बच्चे के समान ना कुल करने लगती है। और फिर उस वक्त ना वो मेरे कर्मेंद्रियों के थ्रू मुझसे वो एक्शन लिवाने का कोशिश करती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी स्टोर है तुम्हारे पिछले जन्म की कार्मिक अकाउंट की, ये बाहर आएगी कुल करते हुए। ये फील नहीं होगा अचानक से आपसे कोई ऐसा कर्म करवाएगी, क्रोध करवाएगी, लालच करवाएगी, काम की अग्नि जलाएगी। तो उस वक्त क्या करना है, इसीलिए इसको शांत करने का या ख़त्म करने का एक ही उपाय है, परमात्मा से शक्ति प्रकृति में लेना है, आत्मा में लेना है। वही उसको ख़त्म कर सकती है। वो जो एनर्जी है उसके अपोजिट एनर्जी जाएगी तभी उसको भस्म करेगी। परमात्मा में ही वो एनर्जी है। इसीलिए हम आत्मा बनकर जाते हैं परमात्मा के पास और पूरा एनर्जी उनसे लेते हैं। तो धीरे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो जो बहुत बुरा होने वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से यही एक्शन काम करता है, यही एनर्जी का जो लॉ है वो काम करता है। कि मान लीजिए आपके सामने एक अग्नि जल रही है, ठीक है, वो अग्नि है, उसको एक एनर्जी है, वो उसको बुझाने के लिए क्या करेंगे आप, शीतल जल डालेंगे ना। तो शीतल जल में क्या होता है, वो जल में इतनी शीतलता है, उसकी एनर्जी इतनी शांत है कि वो उसकी अग्नि की एनर्जी को सोख लेती है ना, और भाप बनकर उड़ जाती है। तो यही काम परमात्मा की एनर्जी करती है। परमात्मा की एनर्जी में इतनी शक्ति है कि हमारे अंदर जो पाप की अग्नि जल रही है, इतने विकर्मों की अग्नि जल रही है, वो भस्म होने लगती है। वो परमात्मा की एनर्जी से वो ख़त्म होने लगती है। तो ये एकदम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं। तो यही है कि मान लीजिए कोई ज्योतिष बोल रहा है कि आपका तो मृत्यु लिखा हुआ है, या आपके पास तो धन नहीं होना है, या आपकी नौकरी नहीं होनी है, ठीक है, या आपके साथ तो दुर्घटना होनी है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पिछले जन्म के बहुत सारे जन्मों का अकाउंट है। अगर हम परमात्मा से एनर्जी लेके उसको ख़त्म ही कर दें तो ज्योतिष तो यहीं तक था ना, इससे आगे परमात्मा अपना काम कर रहे हैं, उस एनर्जी को ही ख़त्म कर दे रहे हैं जिसके बारे में ज्योतिष बोल रहा है, जिसके कारण से आप अपना खराब आपका होने वाला है ना। तो हमारी कटु बोल सबसे बहुत ख़राब है। हमारी कटु बोल किसी को मौत देने के समान है कि कभी किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। हमारा क्रोध, काम और क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सारी विकृति कराता है। भले हाथ से ना हम उठाएं, बट ग्लास पटकना, घूर कर देखना, इरिटेट हो जाना, ये सब क्रोध का अंश है। रूठ जाना, तो ये सब कौन करवाता है, वो जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर्ड है। वरना हम देवता से पतित कैसे बन गए, जो भी विकर्म किए वो धीरे धीरे स्टोर होते गया। किसी ने आकर कुछ बोला, हमने उसको रिएक्ट किया। ये किसी ने ही हमारे लिए बुरा किया, आज वो मेरे साथ है तो हम उसको भी तो उसका रिटर्न मिलना है ना। तो हमारी तरफ से बुरा उसका होने का वो रिटर्न आएगा, हमारे लिए उसके मन में क्रोध आएगा, कुछ आएगा। तो वो सिर्फ एक परमात्मा की एनर्जी है जो हमें भी शांत करेगी और हमसे निकला हुआ वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को भी शांत करेगा। तो ये सब एनर्जी का खेल है। तो इसमें 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है ना। हमारे अंदर 5000 वर्ष का पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का। सब आत्मा में इतना नहीं भरा हुआ है। कुछ आत्मा नहीं आई, अभी आई है, तो उसमें 1 वर्ष का पाठ होगा। तो ऐसे है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना, कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है
जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है, है ना। फिर से यही सब होना है। वाई टू बी सैड देन? दुखी क्यों होना जब फिर से वही पति मिलने वाला, वही बच्चा मिलने वाला, वही परिवार मिलने वाला, वही भाई बहन, वही माता पिता, वही सब कुछ, वही नौकरी, वही सब कुछ, वही कलीग्स। तो फिर दुखी क्यों होना है? इसको ड्रामा में एक्टिंग कर समझ कर इसको निभाना है। कितना भारी वंडर है तुम्हारे में कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावन हार कहा जाता है, वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है, उनका अर्थ भी कोई समझ न सके, यह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता, उसमें तो इसी जन्म में पढ़ाई का प्रारब्ध भोगना है। स्कूल में ऐसा नहीं कहा जाता है आप पढ़िए और फिर डॉक्टर इंजीनियर बन के उसका प्रारब्ध भोगिए। मगर यहाँ पे हम लोग को अंत तक पढ़ना है, क्योंकि इसका प्रारब्ध हम लोग को अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा। इस जन्म में भी हम जितना योग करेंगे, जितना ज्ञान धारण करेंगे, उतनी श्रेष्ठ स्थिति होती जाएगी, खुशी आती जाएगी, निश्चिंता आती जाएगी, बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझ ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं, स्टार मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती, करके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है और दुख भी। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा, स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। वहाँ पे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वहाँ पे तो इससे भी सुंदर सुंदर विमान होते हैं, पुष्पक विमान, अलग अलग आकृति के, हंस के, मोर के, डिफरेंट एनिमल के, डिफरेंट यहाँ से 1000 करोड़ गुना ज़्यादा वहाँ का साइंस एडवांस है, मगर वो दुख नहीं देता है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल, काग विष्टा समान। काग विष्टा मतलब कौवा का डंग, तो वो कौवा का पॉटी के समान है यहाँ का सुख। वो कभी सुख रह ही नहीं सकता, एट लास्ट दुख ही देगा। तुम बच्चों को भी अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा क्या पाठ है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहेंगे, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। यह विस्तार जन्म थोड़े होते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, जन्म का थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। यह विस्तार की बात है। बूढ़ियों को पहले अल्फ और बे पक्का कराना है। अल्फ बे यानी अल्फ़ा बीटा, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा रेज पढ़ते थे ना साइंस में, तो अल्फ का मतलब बाबा, यानी बाबा से निकलने वाली एनर्जी अल्फ़ा रेज, और बीटा माना बादशाही। सो बीटा रेज कहाँ से निकलती है, वहाँ के ब्रह्म तत्व से। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज़ है, यह सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है।
यह सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे यह सब कल पहले भी हुआ था, आज से 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों में छट निकाल कर बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। यह अक्षर बड़ा अच्छा है। रोज़ लिख सकते हो आज से 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ था। 5,000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगज़ीन भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है। वह तो मनुष्य क्या काम का। तो तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है। तो हम जो अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम ही देवता में आते हैं। सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह भी जानते हो जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। कोई किसी जीसस का भक्ति करता है, जीसस का साक्षात्कार होता है। कोई अब्राहम का भक्ति करता है तो अब्राहम का साक्षात्कार होता है। कोई जो है दुर्गा की भक्ति करता है तो दुर्गा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार करवाने वाला बाबा है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन देवताओं का घर, फरिश्तों का घर है। सूक्ष्म वतन में जाते हो तो जब भी हम लोग सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो कोई बगीचा फल दिखता है तो क्या वहाँ बगीचा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। यह जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यहाँ भी कराएंगे। यह सब है साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। यह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे। वह विद्या देते हैं। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। इसीलिए जादूगरी कहा जाता है। जादूगर बाबा तो है ही। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी के रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है कोई नया आता है तो उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महातत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। तो बहुत लोग ना भगवान को कहते हैं कि वो ब्रह्म तत्व है, पर ऐसा नहीं। शिव बाबा एक एनर्जी है, सुप्रीम पावर, सबसे शक्तिशाली, पूरे ब्रह्मांड के एनर्जी के स्रोत। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं। हम लोग ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के रूप नहीं हैं। हम सब में ईश्वर नहीं विद्यमान है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, इनकी आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको कुछ दिख जाए, आत्मा दिख जाए, ये दिख जाए, वो दिख जाए। नहीं, हमें योग लगाना है। हाँ, योग लगाते लगाते आप वाइब्रेशन के द्वारा परमात्मा की टचिंग आपको मिलेगी कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। बट साक्षात्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे। कोई सोचता है कि हमको कृष्ण दिख जाए, कोई सोचता है कि वो मधुबन दिख जाए जहाँ कृष्ण रास करते थे। तो वो सब नहीं होना चाहिए। परंतु ये सब है फालतू, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर साक्षात्कार ना होने से नाउम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते समझते या हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फ़र्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसा वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ।
बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के आगे सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है, जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व के खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। कोई एक पॉइंट उठा करके उस पर विचार करिए, बाबा ने क्या बोला, कितना सुंदर उसको कोई दृश्य अगर बताया बाबा ने तो उसको देखें। यह नर्क, यह स्वर्ग, यह संगम, वाह कितना सुंदर देखिए बता दिया बाबा ने। अब देखिए कि ये नर्क है, इसके आगे क्या आने वाला है, स्वर्ग, और उसके बीच का क्या पार्ट है, संगम। कितना सहज है। रोज़ प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी, फिर हमको सब समझ में आने लगेगा। जो ज्ञान आज लगता है कि ये क्या नया बता रहे हैं बाबा, वो नया नहीं लगेगा, वो बिल्कुल लॉजिकल लगेगा, क्योंकि हम बुद्धि नहीं लगाते हैं। जो भी सुना, जो भी लोगों ने बताया उसको तुरंत अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, और ये ऐसा होता है, हाँ हाँ हाँ, और वही कई सालों से होता आया है, इसलिए उसको हमने सच मान लिया। मगर लॉजिकली जब हम इसको सोच कर देखेंगे, इसी को विचार सागर मंथन करते कि बाबा जो कह रहे हैं और जो हम लोग करते हैं उसमें क्या अंतर है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो वो अंतर हम लोग को पता चल जाएगा, वो रोशनी आती जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो, ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली, है ना, तो ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। तो ये एक गुह्य पॉइंट है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो मोस्टली क्या सब लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि ब्रह्मा को क्यों बीच में ला रहा है। तो भाई दुनिया में क्यों पूछते आए ब्रह्मा को, आज जब ब्रह्मा को बीच में लाया जा रहा है तो अब सब लोग मूंझ जाते हैं। बट पूछते तो आए थे ना कि ब्रह्मा देवता नमः, ब्रह्मा की भी कई जगह पे पूजा होती है, तो कुछ तो कार्य किया होगा उन्होंने ऐसा जिसकी वजह से पूजा होती है, तो वो हमें सोचना चाहिए। और ब्रह्मा बाबा जो यहाँ साकार में थे, अगर हम उनकी जीवन की हिस्ट्री जाकर पढ़ें तो भी हमें मालूम होगा कि उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उन्होंने जो करके दिखाया, उनकी इक्वल आज तक कोई नहीं कर पाया। तो नंबर 1 पुरुषार्थी हो गए, तो प्रारब्ध भी उनको नंबर 1 मिलेगी। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में जब बहुत सारे स्टूडेंट, सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें जो सबसे सुंदर पढ़ता है, हर चीज़ में नंबर 1 होता है, उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है। फिर वो मॉनिटर टीचर के बिहाफ में जाता है, कॉपीज़ कलेक्ट करता है, कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है कौन नहीं, सबका रिपोर्ट करता है। तो एक तरह से वो मिनी टीचर बन जाता है ना। मतलब पढ़ाई पढ़ाता नहीं है, पढ़ाई टीचर ही पढ़ाता है, मगर वो बिल्कुल टीचर का सहायक बन जाता है। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा नंबर 1 थे, तो वो उनके तन में ही आकर उनके ही द्वारा शिव बाबा आज भी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने वाले वही हैं। लेकिन जब वो नंबर 1 है तो क्या हो जाएगा, जैसे मॉनिटर क्लास में किसी और स्टूडेंट को कुछ होमवर्क में डिफ़िकल्टी आ रही तो वो हेल्प कर सकता है ना, कि नहीं इसको ऐसे करना है। मिस कहेंगी मॉनिटर को कि फ़लाना फ़लाना कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड, ऐसे करके बोल सकते हैं ना कि उस चाइल्ड की मदद कर दो, हेल्प योर फ्रेंड, हेल्प योर। तो हम लोग को भी ब्रह्मा बाबा को आगे शिव बाबा ने लाए, क्योंकि वो नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 1 पुरुषार्थी हुए, तो उनके द्वारा ही अब हम लोग को वर्षा मिलती है। तो टीचर क्या करती है कि कुछ भी आता है क्लास में, अगर पेपर भी बांटना होता है तो मॉनिटर को बोलती हैं, या फिर चॉकलेट बांटना होता है, स्कूल में क्लास में कुछ भी बांटना होता है तो मॉनिटर को बोल देती है, मॉनिटर के द्वारा ही होता है। तो मॉनिटर का इतना बड़ा रोल हो जाता है, और टीचर के पीछे पीछे चलता है, टीचर के स्टाफ रूम तक जाता है, जहाँ हर बच्चा जाता है हर बच्चे को ले जाएंगे टीचर नहीं ना। जो मॉनिटर होता है वो टीचर के पीछे पीछे स्टाफ रूम में जाता है, टीचर से कुछ बातें भी कर सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट जाकर टीचर से डायरेक्ट बात कर सकता है नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मॉनिटर को बताओ, मॉनिटर टीचर के पास उसको इशू को रेज़ करके ले जाएगा। तो ऐसा जो होता है ना, तो वो वही यहाँ पे है। तो सब कुछ ब्रह्मा बाबा के द्वारा होता है। तो कितना सुंदर है, ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली, जरूर संगम युग ही होगा। तो ब्रह्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो नारायण क्यों बनते हैं,
उनका नंबर 1 पुरुषार्थ हुआ तो नंबर 1 प्रिंस बनते हैं, नंबर 1 महाराजा बनते हैं। जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रलप पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी, बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों को मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो, रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है ना। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चों को कि मुख खोलो, अपने मुख से कुछ ज्ञान की बातें करना शुरू करो। चित्रों को देखो, अंदर में बोलते रहो कि ये है, ये है, ये है। रचना के आदि मध्य के अंत के राज को जानना है। झाड़ में क्लियर है कि कैसे आदि होता है, कैसे अंत होता है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है, जो जो जिस धर्म के हैं उसमें फिर आ जाएंगे। अभी सब मिक्स हो गया है। हिंदू मतलब देवी देवता धर्म के भी बहुत सारे लोग दूसरे और रिलीजन में चले गए हैं, और दूसरे और रिलीजन के लोग भी इधर आ गए हैं, वो मिक्स हो गया है। तो अभी लास्ट में सब अपने अपने ये में चला आएगा, सबको एहसास होने लगेगा कितना सहज है। उन पर ही समझाना है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नूंधा हुआ है। सतयुग में हम सब सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे, शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। तुमको कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, वहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह हैं। तुम्हारे कच्छ यानी बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। मनुष्य क्या करते हैं, पंडित सब गीता दाब कर हाथ के नीचे ले जाते हैं ना। तो हमारे पास क्या है, सच है, उनके पास क्या है, झूठी गीता। तुम्हारे बगल में सारे विषय की हिस्ट्री ज्योग्राफी। गीता को झूठा क्यों कहा गया है? बाबा ने जो गीता को झूठा इसलिए कहा है कि इसमें आटे में नमक बराबर सच है, बाकी सब मिक्सचर हो गया है। तुम्हारे बगल में सारे विषय की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं। श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर थे सतयुग में, वही आत्मा कलयुग में विकारों के वश काली हो गई है, इसीलिए श्याम हो गए हैं। सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, स्टोन एज। सावरा हो गया है, काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तुमको हम लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की, हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने ऐसा लगा आज ज्ञान से भर दिया, इसलिए बहुत दिल से शुक्रिया करें। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए सार है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान ले, वरदान अपने ऊपर, बाप दादा को आपका हाथ आपके सर पे, या फिर परमात्मा की किरणें आप पे पड़ रही है मुझ आत्मा से, मैं कंबाइंड हूँ। अपने मस्तक पर बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भवा। कितना सुंदर वरदान है आज का। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हो, आठों शक्तियाँ हो, सातों गुण हो, 16 कला संपूर्ण हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य लगाओ।
अगर जहाँ सहन शक्ति की ज़रूरत है वहाँ सहन शक्ति को कार्य में लगाना है, जहाँ समेटने की शक्ति की ज़रूरत है वहाँ समेटने की शक्ति को कार्य में लगाना है, जहाँ निर्णय करने की शक्ति की ज़रूरत है तो वह ऐसे करने से सारी शक्तियाँ स्वतः कार्यान्वित हो जाएंगी, वो फिर अपने आप ही आने लगेंगी। जैसे कि हम आत्मा है ये पहले नहीं जान पाते थे, बहुत 1 घंटा योग सोचते थे कि आत्मा हूँ, अब 1 सेकंड में योग लग जाता है, जब चाहूँ डायरेक्ट परमात्मा से। तो ऐसे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, तो आप लोग का भी योग 1 सेकंड में लग जाएगा। बैठिएगा और कभी कभी तो परमात्मा से आप अपने आप ही जुड़ जाएंगे, इतना सुंदर अनुभव होगा। तो वैसे ही जब हम इन शक्तियों को वैसे ही यूज़ करेंगे ना तो स्वतः ही शक्ति अपने आप ही टाइम पे आने लगेगी सामने। पहले इनको सोच सोच के यूज़ करना है कि अच्छा इस टाइम पे तुरंत सहन शक्ति को सामने लाएं। जब हम ऐसे करते रहेंगे ना तो अपने आप फिर शक्तियाँ बाहर आने लगेंगी, तो हम क्या बन जाएंगे, सचमुच के मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमेशा अपने आप को कहना है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कितने भी रूप से माया है, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल बनना है। मैं आत्मा, ये सामने वाले भी आत्मा, इसके अंदर एनर्जी है जो इससे ये करवा रही है। मेरा अपना कार्मिक अकाउंट जो इसके साथ है ये इससे करवा रहा है। ये बेचारी तो खुद ही विवश है, ये चाहे भी रोकना तो नहीं रोक सकती है, इसके पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, न योग करती है न ज्ञान लेती है। तो ये तो हम ही नहीं कभी कभी रोक पाते हैं अपने आप को, तो ये बेचारी आत्मा कैसे रोकेगी, है ना। तो ये नॉलेजफुल बनना ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था फिर हो रहा है। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। जब भी हम बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते रहें, कंबाइंड स्वरूप में रखना है कि मैं बाबा, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हूँ, जो आज हमने योग में महसूस किया। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। रोज अमृत वेले महसूस करें कि मैं वही विजय रत्न आत्मा हूँ और बाप दादा से सूक्ष्मतन में जाके विजय का तिलक लें। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। तो जो भी विघ्न विनाशक है, जिनको ये महसूस होता रहे कि परमात्मा का हाथ में सर के ऊपर है, उसके सामने पहाड़ भी आएगा ना तो वो पानी जैसा लगेगा। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।